लेकिन मनोज सिंह काका, अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं, तो क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया उत्तर प्रदेश में? कितनी सीटें आप कांग्रेस को देंगे, कितनी, क्योंकि दे आप रहे हैं, कितनी सीटें आरएलडी को देंगे? नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज एक बयान दिया उसको बहुत व्यापकता के आधार पर देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उस उदार स्वभाव की पार्टी है जो हमेशा त्याग करने में विश्वास करती है। और आप अगर 2019 का भी चुनाव देखें तो हमने अपने सहयोगी बसपा को अपने से ज्यादा सीटें दी थी। अगर आपने 2017 का चुनाव देखें तो हमने कांग्रेस को बड़े दिल के आधार पर ज्यादा सीटें दी थी। और आज के दौर में भी सवाल यह है कि जब आपका पूरा जो राजनीतिक विमर्श है, देखिए लोकतंत्र सिर्फ जब हम संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कर रहे थे गरिमा, तो हमने एक दूसरे के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार की कस्में खाई थी। हमने एक दूसरे के साथ समता भरा व्यवहार रखने का वादा किया। लेकिन आज हालात ये है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बात कही कि संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, बजाय उसके कि हम कौन किसको सीटें देंगे। हम अभी इनसे, भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछें कि आप चिराग को कितनी सीटें दोगे और उनके चाचा जी को कितनी देंगे, ये तो छोड़िए, ये यही नहीं बता पाएंगे कि हाजीपुर में चिराग लड़ेंगे कि उनके चाचा लड़ेंगे। इनके जो 26 दलों का जो इंडिया का जो गठबंधन है और जो इनका 32 दलों का है, उन 32 दलों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो 31 दल हैं उनके पास 32 विधायक तक नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। और जिस अलायंस के पास आज देश भर में जो इंडिया गठबंधन है, 11 राज्यों में उनकी सरकार है, इनका सबसे सर्वोत्कृष्ट जो इनका प्रदर्शन है 303 सीटों का है, आपने ही भी माना। और बिहार और यूपी को ही ले लें तो 120 सीटें हैं। और घोसी की बात, घोसी में सिर्फ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, राज्य की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, उनके उप मुख्यमंत्री जो वहां पे गए और आम जन को बाहें पकड़ करके, जब उनकी हूटर बजती हुई गाड़ियां जाती थी तो आम जनों को वहां के पुलिस प्रशासन पकड़ करके बाहर फेंक देते थे। नहीं, लेकिन मैं उस चुनाव में रहा। मनोज सिंह काका, दिक्कतें हैं कि नहीं? सीट शेयरिंग में दिक्कतें अगर नहीं है तो आप घोषित क्यों नहीं कर देते? 1.5 महीने से इस बात की सुगबुगाहट है कि सीट शेयरिंग पर सहमति हो गई, फिर घोषणा से एतराज क्यों? हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट आज बात कही है। और कोई जब आपके मन में त्याग की भावना है, इंडिया गठबंधन में इसलिए नहीं दिक्कत है कि ये गांधी को घर के अंदर भी पूछते हैं और बाहर भी पूछते हैं। उन लोगों के यहाँ जरूर दिक्कतें होंगी जो घर के अंदर गोंडसे को पूछते हैं और घर से बाहर गांधी का भक्त होने का झूठा प्रदर्शन करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है। सवाल महिला आरक्षण के पास, एक खत्म कर रहा हूं गरिमा, मैं जो महिला आरक्षण पर इतना सारे बयान दिए जा रहे हैं, ये ठीक उसी तरह जो 15 लाख का वादा था, जो 2 करोड़ रोजगार, आप भी जानती हैं कि डिलिमिटेशन, परिसीमन 2026 से पहले इस देश में नहीं होगा। और इस संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि डिलिमिटेशन आफ्टर सेंसस, परिसीमन तभी होगा जब जनगणना होगी। 2021 में जनगणना करानी थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नहीं कराया कि विपक्ष ने जातिगत जनगणना की मांग करी। और भारतीय जनता पार्टी और उसके सामंती लोग ये जानते हैं कि जिस दिन जातिगत जनगणना होगी, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, आज भी यूनिवर्सिटियों में भर्ती सिर्फ एक जाति की हो रही है। लेकिन मनोज सिंह काका, उनके पास नंबर की ताकत है ना, जाति हो रही है, उनके पास नंबर की ताकत है और आपको नंबरों का जुगाड़ करना है। मेरे साथ प्रियंका है। प्रियंका, अभी मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का, बस जल्दी से दे दीजिए। हाँ। मेरे पास नंबर तो छोड़िए, अगर आप प्रतिशत में देखें तो आपने स्वयं अपने शुरुआती संदर्भों में कहा है कि विपक्ष का जो वोट था वो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी 37% पाई। हाँ। विपक्ष ने 63% पाया। अब वो 63% जब एक जगह होगा तो हमारा जो प्रतिशत है, हमारे जो लोग हैं, इनसे लगभग दोगुना है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है।